माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लैब। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। चलिए बुक को देख लेते हैं कि बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो हमारा यहाँ बुक है, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो एक लाइट हाउस है, उसके पीछे दो जहाज़ आ रही है, तो जहाज़ के बीच क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक ना। तो दो गो जहाज़ जो लाइट हाउस के करीब आ रही, कहता है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना। तो जैसा कि हम इस हिसाब में क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, क्या कहता है फिगर, ठीक ना। तो चलिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा देखिए फिगर बन रहा है, दो जहाज़ है ना, इसलिए हमारा दो कोण बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ फिगर में भी हम क्या करेंगे, लाइट हाउस से दो कोण को बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारा लाइट हाउस है, देखिए ये लाइट हाउस है और यहाँ दो को कोण बन रहा है ना, तो एक हमारा कितना बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमारा लाइट हाउस की ऊंचाई ऑलरेडी दे रखा है कि ये हमारा 75 सेंटीमीटर है, ठीक ना। 75 cm यानी सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमारा एक कोण जो बन रहा है जहाज़ का 30 डिग्री और दूसरा हमारा कितना बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है 60 नहीं 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो हमारा क्या है, ए बी सी हम मान लेते हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ क्या है, बी से सी दोनों जहाज़ की दूरी, तो बी से सी तक हम एक्स मान लिए और सी से डी तक वाई मान लिए, ठीक। तो एक्स वाई हमारा दूरी हो गया, ठीक। यहाँ देखिए मिस्टेक से लिखा गया 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री ही होगा, हम सही कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हो गया 45 डिग्री, ठीक। अब जैसा कि इस हिसाब में पहले भाषा लिखाता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाषा को लिख देंगे। तो भाषा हमारा है, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक क्या है, लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, जिसकी ऊंचाई हमें नहीं ज्ञात करनी, जिसका ऊंचाई तो ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो जिसकी ऊंचाई के क्या दिए हुए, 75 सेंटीमीटर दिए हुए। तो चलिए हमको लिख देते हैं इसको कि जिसकी ऊंचाई कितना दिए हुए, 75 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए भाषा में इतना ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी में कम किसी में बेस आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा भाषा लिखना अनिवार्य है, इसलिए हमें लिखना पड़ता है। तो हम समकोण त्रिभुज ACB में चलेंगे, ठीक। ACB में हमें क्या है कि सबसे पहले ऊंचाई लेना है AB और बटे BC। तो हमने ले लिया AB या बटे BC, ठीक। तो AB हमारा लंब है और BC हमारा कर्ण, आधार। BC हमारा क्या है, आधार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, हो गया ना। तो लंब बटे आधार हमारा क्या होगा, tan थीटा हो जाता है। तो tan थीटा हो जाता है ना, तो tan थीटा हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हम लिख देंगे tan 30 डिग्री, कितना लिख देंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक। ये हो जाएगा 75 और बटे BC हमारा x दिए हुआ, तो हमने x लिख दिया, ठीक। AB 75 दिया हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस में गुना करेंगे, तो हमारा x बराबर 75√3 हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर हम दूसरे त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज
क्या लिखेंगे हम, फिर समकोण त्रिभुज ADB में तो हमने लिख दिया ADB में। तो हमारा ADB में क्या होगा, AB बटे BD। तो हम लिख देंगे AB बटे BD। तो हमने लिख दिया AB बटे BD। ठीक, तो AB बटे BD, AB हमारा लंब हो गया और BD हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो AB हमारा लंब बटे BD हो गया आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। ठीक ना, ये क्या हो गया 10 कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, 10 45 डिग्री। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 45 डिग्री। ठीक, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। मान आपको नहीं याद है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जा कर के आप देख सकते हैं। तो हमारा AB कितना है, 75 दिया हुआ। BD, चलिए एक चीज़ समझते हैं कि BD हमारा क्या दिया हुआ। BD तक पहुंचने में क्या है, एक बिंदु हमें C से मिलना पड़ता है बीच में। तो हमारा क्या है, एक बिंदु C है ना बीच में, तो BC हो जाएगा और प्लस CD हो जाएगा, तब जा कर के हमारा BD पूरेगा ना। तो BD बराबर हम क्या लिख देंगे, BC और प्लस CD, तब जाके BD पूरा ना। C बीच में है तो CD होगी, BC और CD पूरेगा तब हमारा क्या होता है, AD। ठीक ना, तो हमारा BC या CD बराबर कितना हो जाएगा, 75। ठीक, तो यहाँ हमारा 1 बराबर 75, BC हमारा कितना दिया हुआ X और CD हमारा दिया हुआ Y। तो हमने क्या किया, इसका मान को बैठा दिया। ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा X प्लस Y बराबर 75। ठीक, समीकरण 2 होगी। ठीक ना, तो यहाँ x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x तो लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का जो मान हमारा ऊपर है 75√3, उसको समीकरण 2 में किसके जगह पर रखेंगे, x के जगह पर रखें। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुना कर देंगे। ठीक, तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 75, x प्लस वाई बराबर 75 है ना। अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर हम रखेंगे, समीकरण 2 हमारा यही निकला है, x प्लस वाई बराबर 75। तो हम 75√3 रख देंगे x के जगह पे, प्लस वाई बराबर 75 हो गया। ठीक, अब इधर 75 प्लस में है, 75√3 बराबर के उधर सट जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम क्या करेंगे ना, ये 75√3 को इधर हम y लिख देंगे। ठीक, बराबर ये 75 यहाँ प्लस में है तो ये तो ऐसा ही लिखाएगा, इधर वाला आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -75√3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा 75 दोनों में मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 75 को कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 -√3। तो हमारा क्या हो गया, फाइनली यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक ना, तो हमारा दोनों जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात हो गया। एक x था जो 75√3 हो गया, एक y था जो 75 × 1 -√3 मीटर हो गया। तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी हमारा ज्ञात हो गया। ठीक ना, तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी हमारा कितना हो गया, 75 × 1 -√3 मीटर आंसर। तो यही हमारा आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझने में दिक्कत है आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और अच्छी तरीके से